ये तो मैंने भी गैस कर लिया। ढन ढन टड़े टड़े ढन ढन टड़े टड़े ढन ढन टड़े टड़े ढन ढन। ये बेबी तू प्रेमी मैं प्रेमी तू राजी मैं राजी फिर क्या डैडी क्या अम्मा एक बस तू ही सारा जहां है सुपर्ब। एक्चुअली रणवीर को खुद को मजा आने लगा है ना, खुद ही एंजॉय कर रहा है अकेले। हर चीज को एंजॉय करता है यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ तुझे। पाजी 90s के यही दो सारे सबसे बड़े गाने ही तो थे, तम्मा तम्मा जुम्मा चुम्मा। 90s में 2 गाने थे और एक और हुआ था कुछ, तीसरा गाना भी था। और तीसरा गाना भी था, मैंने कहा तीसरा गाना था मेरे पास। 90 में 3 गाने हिट थे। अब आप मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं आपसे फटाफट 2-3 अच्छे सवाल पूछूंगा, आपको खाली हाँ या ना में जवाब देना है। ये आपको वो भी मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ना दिखाना है, हाँ है तो हाँ दिखाना है। दिस इज फॉर यू ब्यूटीफुल गर्ल। द क्वेश्चन इज, क्या आप दोनों में से किसी ने या दोनों ने कभी किसी होटल के कैफे या होटल में जाके मिंट के सैशे पैक देखा कि फालतू बड़े चुपचाप जेब में डालें? So sweet, innocent and honest। हमारे देश को जरूरत है ऐसे युवाओं की। तो मैं तो पता है वो सौंफ का जो ट्रे पड़ा होता है ना, हाँ। ऐसे ये बड़ी मुट्ठी लेके मैं जेब में डाल देता हूँ, फिर दिन भर एंजॉय करता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं भी ये करती हूँ, पर टिश्यू में डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। ये लड़कियां थोड़ी मैनेज कर लेती हैं अच्छे तरीके से, लड़के ऐसे होते हैं। ओके, क्वेश्चन दूसरा है। अच्छा, इट विल बी अ वेरी मीन क्वेश्चन फॉर ए गर्ल टू आंसर, सो इट्स ओनली फॉर यू रणवीर। का एक्टर बनने के बाद ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में फाट किया आपने? और वो करने के बाद आप मुकर गए हो खुद ही करके कि who was that? ऐसे कभी आपने किया? Honest, देश को जरूरत है ऐसे ईमानदार युवाओं की। मैं तो बेफिक्रे में किस करने वाले सीन में भी करता था। I was at the receiving end. कभी आपने जाके फटाफट जाके बड़ा जल्दी में किसी का बाथरूम यूज कर लिया हो? दिस वन इज अगेन फॉर ए जेंटलमैन, नॉट फॉर गर्ल। फटाफट आपने जाके बाथरूम यूज कर लिया, बाद में आपको रियलाइज किया हो तो फ्लश तो चल नहीं रही। कभी ऐसा हुआ? यह वाणी की ईमानदारी देखो, मैंने उससे पूछा भी नहीं, उसने खुद ही दिखा दिया। अच्छा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, और ये बड़ी बात ये नेशनल टीवी पे करने वाली नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है आप किसी के घर में चले जाओ ना, और वो घर वाले जो हैं उनका स्टेटस जो है बहुत बड़ा है, और आप वैसे मिलने गए काम के सिलसिले में। अव्वल तो आदमी उनका बाथरूम यूज करता ही नहीं है, अगर गलती से कर लिया ना, सपोज मान लो आदमी पहले फ्लश करता है, फिर हाथ भी धोता है, फिर जाके देखता है। फिर जब उसको लगता है ना कि सामान अभी भी पेंडिंग है, तो वो फिर आदमी दोबारा उसको करता है। अच्छा, पहली बार जब करते हैं आप, टंकी कईयों की खराब होती ना, तो एकदम से पानी एकदम से निकलता वुश करके। उसके बाद में दूसरी बार भर भी रहा होता ना साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलता, टंकी मना भी करती टुचुक टुचुक। फिर जो आदमी सूट बूट में गया होता ना, उसकी हालत देखने वाली होती है। यहाँ पे पहुंचे फोल्ड करके ना अपने बाल्टी भर के ना, फिर मैं तरकीब बताता हूँ कपिल। कभी फ्लैश ने ऐसे मना कर दिया तो साइड में जो जेट लगा हुआ था ना, वो इस्तेमाल को तो फश। एक्सपीरियंस बोलता है आदमी का, और क्या है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कोई आपको, अगेन इट्स बाथरूम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि आपको बड़ी तेज ऐसे वॉशरूम यूज करना है और आपने दरवाजा खोला और अंदर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है।
एयरपोर्ट पे ना वो लेडीज वाले में घुस गया था। हैं? जल्दी जल्दी में। और क्या तो जैसे कि वो मर जाने अकल आओ मैं अच्छा आपने तो उसको भी बोल दिया होगा बोल के, ओए नाक पते फटे चाक करे किल्ली। अच्छा कभी कभी नाड़ा फंस जाए ना कभी और ऊपर से बड़ा तेज बाथरूम आया हो, फिर आदमी 30 सेकंड से भी कम टाइम में जितना करता है, जब पूरा फंस जाती है ना गांड, फिर वो उस पे जोर नहीं लगाता, फिर वो यहां से पकड़ता है। ओहो, ये क्या हो रहा है आज? अभी मैं क्या बताऊं? मैं करता हूं संजय लीला बंसाली साहब की पीरियड फिल्मों में 50 चीजें पहननी होती हैं। कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, पीरियड ड्रामा। हाँ। यहाँ लगा हुआ, यहाँ कॉस्ट्यूम ड्रामा 3 घंटे होते हैं रेडी होने को। हाँ। अब शूट के बीच में आपको जाके जोर शोर की आई, आपको जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है। अब कहां से शुरू करूं, कहां निकालूं, क्या निकालूं? मैंने तो एक बार ऐसे फाड़ दी। बाद में हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुझे ऐसे देख रहा है। अब क्या करता, बाजीराव फंसा हुआ था। सूंड क्यों हिला रही है अपनी? अच्छा सॉरी, हाँ बोलो। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। 500 कोड़े लगाए जाए बेटा। तब्बू शर्मा, यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए दरख्वास्त करना चाहूंगी आपसे कि आप मेरा बहुमूल्य समय नष्ट ना करें प्लीज। ओके, लेट मी कंटिन्यू। ओके। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, इश्क करना खता तुमसे है। क्यों सजा दे रहे? मैं सजा देता हूँ ना तुम्हें। रुको जरा 5 मिनट रुको, बता। देखिए आपसे मैं 2 उबले अंडे ना लूं, मैं आपसे सजा क्यों लूं? क्यों लूं आपसे सजा? रुक जाइए ना जरा। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। अभी ये बोल रही है, अभी बोलेगी सजा दो, फिर बोलेगी फजा, लास्ट में पराठे पे आएगी, देखना। पराठे दे दो, 2 भूख लगी है, भूखी है या ऐसे आती है? एक्सक्यूज मी, मैं अपना जरा शेर कंप्लीट कर लेती हूँ प्लीज। मुझे मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। इश्क अगर खता है तो सजा दो मुझे। आगे बढ़। इतनी देर से यहाँ वहां भटक रही हूँ, मेरे सही घर का कोई पता दो मुझे। मैं एक्चुअली लॉस्ट हो गई हूँ, खो गई हूँ थोड़ी, रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे घर का। देखो मेरी बात सुनो, तुम ये मस्तानी तुम मैं- मस्तानी कहाँ से लगती हो? तुम जाके किसी होटल में दरबानी लगो। तुम मस्तानी लग रही हो? तुम वेल मछली की जेठानी लग रही हो। तुम मस्तानी कहाँ से लग रही हो? तुम कुछ भी पहन के आ जाती है। आपको शायद पता नहीं है, इश्क, मुश्क और अभी छिपाए नहीं छुपते, इसलिए मैं अपने इश्क का आज इजहार करने आई हूं। और तू इश्क ना कर, तू जाके कहीं कुश्ती कर। पारी, इसमें इतनी ताकत है ना। ये एक दिन अब मुर्गियां रखी हुई है इसने। हाँ। उसको कहती मैंने अंडा खाना। मुर्गी भागी कि तो निकल गई, उसको नहीं देना था अंडा उस दिन। इसने उसको पकड़ा, पुच करके अंडा निकाल दिया उसका। एक बार मुर्गी अंडा नहीं दे रही थी, इसने पता क्या किया? नहीं, उसको बटर दिखा रही है, कहती 2 अंडे दे दे। मैं 2 अंडे मान रही, नहीं तो बटर देख रही है, आगे सोच ले तेरा क्या बनाऊंगी मैं। उसने पाजी उसकी संडे वाले दिन भी 2 अंडे दिए। ये वाली जो मुर्गी का जिक्र किया ना आपने, ये सेम मुर्गी, इस मुर्गी ने एक्चुअली ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं लेकर आई हूँ। क्या? ये मुर्गी ने आपके लिए मैसेज भेजा है। क्या? मुर्गी कहती है पक 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 पकाओ, पकाओ। ये मुर्गी ने मैसेज नहीं भेजा, ये वही मुर्गी खा के आई, अंदर से दे रही है। झूठी कहेगी। बढ़िया ही मस्तानी। कोलंबो जा, तेरे जैसे झींगे मिलते हैं उधर। मस्तानी ने बाजीराव से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। मस्तानी 2। अच्छा, कटोरे पे कपड़ा चढ़ा के टोपी बनाई उसकी। विद्यावती ये टीचर है हमारे मोहल्ले में।
ये क्या बच्चों की फैंसी ड्रेस में जा रही हो? ये क्या पहन के घूम रही हैं आप सब? मैं क्यों जाऊंगी? मैं क्यों भाग लेने लगी फैंसी ड्रेस में? भागेंगे तो वो जिन्होंने भागने वाले काम किए हैं। क्यों रणवीर? क्या याद नहीं? कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट में मुझे विद पेंट मिले थे। जैसे कि आपको सबको पता है कि रणवीर इज अ पार्टी एनिमल, तो एक रेस्टोरेंट में ये ड्रिंक के लिए तड़प रहे थे, लेकिन ना जग में था पानी, ना जग में था पानी, इन्हें ड्रिंक थी बनानी। मैं निकली सयानी जो आइस लेके आई। क्या बात है? तब से ये मैं दीवानी मस्तानी हो गई। मैं टीचर थी सयानी दीवानी हो गई। सुंदर थी मैं हीरोइन तेरी वानी हो गई। मैं छुप जाऊं, भाग जाऊं, क्या करूं? उस दिन से ही तो गार्बेज ये जवानी हो मारूंगी अगर अपने आप को मस्तानी कहा तो मस्तानी मैं हूँ। अच्छा, तू मस्तानी है? सीरियसली? या 2 किलो मक्खन खा के ऐसे पंच मारूंगी कि मेरे हाथ टूटेगा, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोटी। तो मैं भी बर्फ का गोला खा के तेरे ऊपर ऐसे छीकूंगी, जुकाम की मौत मरेगी तू। अच्छा, अपने गाने का अंता निकाल के तेरे मुखड़े पर ऐसे मारूंगी तेरी स्थाई टूट जाएगी। तो मैं ऐसे करके तुझे ऐसे शक कर लूंगी ना, मेरी नाक के अंदर घुस के शक पकाती रहना बाद में। तो मुझे धमकी दे रही है? हाँ। टीचर को? हाँ। देखना, मदर्स डे वाले दिन तेरे फादर तेरे ब्रदर की मदद से चना कर देना तो मेरा भी नाम विद्यावती नहीं। मस्तानी मैं हूँ। मैं हूँ मस्तानी।